वैसे हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, परेशान मत हो। हम अपना वो ऑपरेशन शुरू ही करने वाले थे कि ये देखो क्या हो गया। हमने तो उसे दमीर के सर पे मारना था, लेकिन ये तो उल्टा हमारे ही सर पर आ गया। सही कह रही हो, जिंदगी हमारा खूब इम्तिहान ले रही है। हमें 1 महीने का काम सिर्फ 1 हफ्ते में करना है। सलीन, बात हो सकती है तुमसे? ये बात हम दोनों जानते हैं कि अलारा दमीर के पीछे पड़ी हुई है, और मेरे ख्याल से इस बात का प्रेशर हम सब पर नहीं आना चाहिए था। सब कुछ ठीक ही करने वाला था मैं। सलीन, अगर एहसन को हम कंपनी में ले आते हैं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पहले जैसा अब कुछ नहीं होगा बुराक, अब हमारे बस में कुछ नहीं है। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि दमीर इस कंपनी से चला जाएगा। ऐदा, बोरा, मर, फारूक, यास्मीन, तुम और मैं पहले की तरह एक हो जाएंगे, और कोई भी हमारा बॉस बनकर नहीं घूमेगा। यही तो सब कुछ तुम चाहती थी ना? तो बताओ, क्या नहीं चाहती तुम? हाँ, चाहती थी, लेकिन अब बदल गया है सब कुछ। यानी सिर्फ दमीर का आना ही मसला नहीं था। मैंने यिल्दिरिम साहब का काम खराब किया और तुमने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की। चाहे कितनी भी कोशिश की हो हमने, लेकिन रास्ता गलत था वो। यहाँ हम सब ने गलतियां की हैं बुराक, और उसने फिर भी हमें बचाया। दमीर भी गलती कर रहा है, अपने इमोशन से बिजनेस अफेक्ट करेगा वो, तो उसे रोकना होगा। अलारा उसे पसंद करती है, इसमें दमीर की कोई गलती नहीं। अगर वो ये गलती करता तो उसे हरगिज ना रोकते हम लोग। तुम अचानक से उसकी हिमायत कुछ ज्यादा नहीं करने लगी? हम यहाँ काम करते हैं, हम सब एक टीम है। देखो, अगर 1 हफ्ता ज्यादा काम कर लेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। पूरी लगन के साथ, किसी साजिश के बगैर, कोई झूठ बोले उसका साथ देते हैं। अलारा, निजात, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मेरा स्केच बनाने के लिए आई हो यहाँ? आज किसी और वजह से आई हूँ यहाँ। अरे ये तो अच्छा है। पता है, मैं स्टूडियो की 4 दीवारी में बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ग्रीन हाउस से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है। ग्रीन हाउस मतलब? हाँ, क्या तुम्हें मालूम है निजात, तुम इस वक्त कितनी बड़ी पेंटर के साथ खड़े हो? ओह हाँ, मैं जानता हूँ तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे बिल्कुल अंदाजा है। लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कि वो गलत जगह थी। हाँ, ग्रीन हाउस की बदौलत मेरे फूल जाया नहीं गए बस। तुम कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहे जिसने तुमसे मुंह मोड़ लिया था? ऐसा नहीं है। आर्टिस्ट को बातों में लगाने से बेहतर है कि अपने प्यारे पेड़ पौधों और यहाँ मेरे पास जितने भी प्यारे प्यारे फूल हैं उनकी देखभाल कर लूं मैं। अच्छा हाँ, सुनो, एक बात है, वो ये कि मैं तुमसे एक ड्राइंग खरीदना चाहता हूँ। अब तो मुझे अच्छी पेंटिंग बनानी पड़ेगी। चाय या कॉफी? अब पूछ ही लिया है तो कॉफी। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ।
कॉफी तैयार है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। निजात, हाँ, क्या दमीर के साथ आजकल कोई मसला चल रहा है? ऐसा क्यों लगा कि मसला है कोई उसके साथ? क्योंकि वो आजकल काफी परेशान नजर आ रहा है, जबकि उसके काम में तो कोई मसला ही नहीं है। वो खुद को ढाल रहा है इस माहौल में, और तुम जानती हो बाहर भी तो रहा है ना काफी अरसा। जानती हूँ। तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं। दमीर ने सब कुछ बता दिया है मुझे, अपनी फैमिली के बारे में, और ये कि उसकी माँ किस तरह उसे बचपन में छोड़कर चली गई, और दमीर पर उसके बाबा का गुस्सा करना। ये शहर उसे उसके बचपन के जख्म याद दिलाता है। ऐसा है? यकीन करो मुझे समझ नहीं आ रहा। दमीर ने मतलब तुम्हें खुद ये सब बताया है? दरअसल वो ये बातें किसी को बताता नहीं है, तो मुझे अंदाजा नहीं था। हो सकता है किसी को न बताता हो ये सब, लेकिन हम दोनों में काफी चीजें एक जैसी हैं। जब वो मेरे साथ होता है तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपा पाता। हैरानी हुई सुन के। उदास क्यों हो रहे हो तुम? तुम ही तो एक अच्छे दोस्त हो उसके। नहीं, मैं उदास नहीं हूं, मैं बस तुम्हारी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था, और कुछ नहीं। दमीर आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। उसके ठीक होने के लिए उसे घर से दूर रहने की जरूरत है, और उसके लिए यही बेहतर है। उसे उसका बचपन याद दिलाने वाला सिर्फ ये शहर ही नहीं है। खैर, एक दोस्त होने की हैसियत से यही उम्मीद करता हूं कि सब ठीक हो जाए। लगता है उसे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, मतलब अपने घर से, ऑफिस से और लोगों से भी। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दमीर बहुत ज्यादा मेहनती है, ये मुमकिन नहीं। पता है, उसे यहाँ से दूर भेजना बहुत मुश्किल होगा। और भले ही हम उसके कितने ही अच्छे दोस्त क्यों ना हो, लेकिन हम ये नहीं कर सकते क्योंकि जिद्दी है वो। मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद वो सही मौके का इंतजार कर रहा है।